ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए यार, सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस के वन ऑफ द लास्ट जो टॉपिक्स आते हैं उसमें से एक टॉपिक है, बट इम्पॉर्टेंट है। इस पे अगर क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन वेस्ट ना जाए आपकी इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स लेके रिवाइज करेंगे। एंड मैं अभी जो हर एक बात बताऊँगा उसमें से कोई भी बात आपको रटनी नहीं है, यही कि यही आपको हर एक बात समझनी है। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो आपको टोटली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विथ लेजिटिमेसी, पैटर्निटी एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज एनलमेंट। देखिए यार, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हिंदू मैरिज एक्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was enacted with an intention to codify the law relating to marriage among Hindus। अभी देखो, मैं ना आपको लिंक बताऊंगा, हर एक चीज़ की लिंक बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है। देखो, इंटेंशन टू कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। अभी देखिए, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। देखिए देखिए देखिए, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, एनलमेंट ऑफ मैरिज। एनलमेंट का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। पहले समझिए, जो मैरिज, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, इस पॉइंट के अंदर अपन 3 पॉइंट समझेंगे। उसमें का पहला पॉइंट है एनलमेंट ऑफ मैरिज, इसे आप वॉइडेबल मैरिज भी कह सकते हैं। अभी समझिए, एनलमेंट मतलब नलिफिकेशन, मतलब जो शादी हुई है, जो मैरिज हुई है, वो नल है, नल, इनवैलिडेशन और कैंसिलेशन ऑफ मैरिज। ऐसे क्या ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे आप किसी शादी को, यू कैन से एनलमेंट ऑफ मैरिज, वॉइडेबल मैरिज या फिर कैंसिलेशन ऑफ मैरिज। तो ग्राउंड अपन समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विथ एनलमेंट ऑफ मैरिज, दैट इज वॉइडेबल मैरिज। ये सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अभी ग्राउंड समझिए। देखिए, कोई शादी कर रहा है तो वो शादी जो है लीगली क्या वो वैलिड है या नहीं, तो उसके लिए ये लॉ बनाया गया है। ओके, एनलमेंट मतलब कैंसल, वॉइड है, वैलिड है या वॉइड है, ये समझने के लिए अभी अपन ग्राउंड समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंपोर्टेंस। अगर इंपोर्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट, हस्बैंड या फिर वाइफ, इनमें से कोई, दोनों में से कोई अगर इंपोर्टेंट है, तो जो सेकंड पर्सन है, जो दूसरा जो पेटिशनर है, दे कैन आस्क फॉर एनलमेंट ऑफ, मतलब आप ऐसा पकड़ो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी अगर इम्पोर्टेंट है तो दिस मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड, इसको आप एनलमेंट ऑफ मैरिज भी कह सकते हो, वॉइडेबल मैरिज भी कह सकते हो, इसे इनवैलिड भी कह सकते हो। अभी समझे इंपॉर्टेंस, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद में मेंटल अनसाउंडनेस। अभी एट द टाइम ऑफ मैरिज, आइदर पार्टी, हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों में से कोई भी, इफ इट इज इनकैपेबल, ही और शी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, भाई शादी के लिए कंसेंट वो दे नहीं सकता है, ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर और रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी। उस पर्सन को इंसेनिटी के रिकरेंट अटैक्स आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर है यार, इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, तो इट इज अ एनलमेंट ऑफ मैरिज, वॉइडेबल मैरिज है। देखिए यार, इफ कंसेंट टू मैरिज, मैरिज के लिए जो कंसेंट मिली है, इट इज ऑब्टेन बाय फोर्स और फ्रॉड। अभी अगर कंसेंट ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? ओके, सो इट इज अ वॉइडेबल मैरिज ऑब्टेन बाय फोर्स और फ्रॉड। समझिए, प्रेगनेंसी। अगर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, इफ द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन पेटिशनर, पेटिशनर को छोड़ के सम पर्सन अदर देन पेटिशनर and husband at the time of marriage and petitioner was ignorant of fact at the time of marriage, मैरिज के वक्त अगर वाइफ प्रेग्नेंट है बाय पर्सन अदर देन हर हस्बैंड, जो उसके शादी हो रही है जिससे, उससे छोड़ के दूसरे किसी के वजह से वो प्रेग्नेंट अगर है, सो इट कैन बी रीजन, क्या रीजन फॉर द एनलमेंट ऑफ मैरिज। पेटिशनर वाज इग्नोरेंट, उस हस्बैंड को पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। ओके, सो दिस वेर द रीजंस। आपको सिर्फ ये 4 रीजन याद रखना है। इंपॉर्टेंस, इसके अंदर क्या दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंस, मेंटल अनसाउंडनेस, कंसेंट टू मैरिज एंड प्रेगनेंसी।
हर एक पॉइंट को आपको समझना है। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video. Thank you.